हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम मुबशर हसन है। मैं आपको एक वाक़ये के ज़रिए नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बस स्टॉप है, उस पे 2 पैसेंजर हैं, दोनों ने अपने अपने ऑफिस में जाना है। तो जिस बस का वो वेट कर रहे हैं, बस वाला ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता और वो दोनों जाने से रह जाते हैं। अब दोनों का रिएक्शन एक ही सिचुएशन में मुख्तलिफ है। एक बहुत डिस्टर्ब है, वो कभी फ़ोन करता है, कभी वो टाइम देखता है और मुख्तलिफ नेगेटिव एक्सप्रेशंस निकालता है मुंह से कि सिचुएशन बहुत बुरी है, आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। बहुत ही आपको नज़र आ रहा है कि वो परेशान है इस सिचुएशन में। जबकि उसके साथ ही एक और इंसान है, उसको भी यही सिचुएशन दरकार है, लेकिन उसकी थिंकिंग डिफरेंट है एक ही सिचुएशन में, और वो पॉजिटिवली सोच रहा है। वो कह रहा है ये मेरी गलती नहीं है, अगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं रिफ़्रेशमेंट कर लेता हूँ। और वो इस प्रॉब्लम को स्माइलिंग फेस से लेता है, खुश होता है, यानी बिल्कुल डिस्टर्बेंस शो नहीं करता। एक ही सिचुएशन में ये दोनों अफराद मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट क्यों करते हैं। एक सिचुएशन में मुख्तलिफ अफराद का रिएक्शन मुख्तलिफ क्यों होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है। तो उसकी वजह उनके माइंड सेट हैं, उनके माइंड सेट डिफरेंट हैं। उनको जिस तरह के माहौल मिले हैं, उस माहौल में अफराद का रिएक्शन जिनको वो कॉपी करते रहे हैं, मॉडल करते रहे हैं, वो मुख्तलिफ हैं। उनको जो ट्रेनिंग मिली है, जो उन्होंने ट्रेनिंग हुई है, उनकी मुख्तलिफ माहौल में हुई है, उनके ब्रेन्स की प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई है। ये बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स हैं मुख्तलिफ बिहेवियर्स कैसे बनते हैं, और इनके बच्चे इनको कॉपी करेंगे। जिस तरह इनके बिहेवियर किसी मॉडल को देख के बने, इनके बच्चों के इनको देख के बनेंगे। अब मैं डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स आपके सामने रखता हूँ। नेगेटिव थिंकिंग की एक सूरत ये है कि आपने किसी की तवज्जो चाही, और अगर तो आपको तवज्जो मिल गई तो आप बहुत खुश हुए, और अगर तवज्जो नहीं मिली तो आपने नतीजा निकाल लिया कि वो नफ़रत करते हैं आपसे। यानी दरमियानी राह कोई नहीं। ये नहीं आप कह सकते कि हो सकता है वो बिज़ी हो इसलिए मेरे साथ उसकी बात ना हो सकी। तो आप 2 ही नतीजे निकालते हैं नेगेटिव थिंकिंग में कि या तो वो इंतहाई मुझसे मोहब्बत करते हैं या इंतहाई नफ़रत करते हैं। इसी तरीके से किसी स्टेटमेंट को जब आप किसी काम में फ़ेल हो जाते हैं, हर बंदा नाकाम कामयाब होता रहता है, आप उस स्टेटमेंट को जर्नलाइज़ कर देते हैं कि मैं हमेशा ही फ़ेल होता हूँ। ये भी नेगेटिव फॉर्म है। आप जाते हैं किसी जगह पे, किसी मीटिंग में, तो वहाँ पे जो डिस्कशन होती है, जो बातचीत होती है, उसमें से आपकी एक आध माइनर क्रिटिसिज्म भी आप पे होता है, लेकिन आपके अच्छे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन आप वो माइनर क्रिटिसिज्म को लेके बैठ जाते हैं और गुड पॉइंट्स पे तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। ये भी नेगेटिव थिंकिंग है कि आप उस छोटे से क्रिटिसिज्म को पे तवज्जो रखते हैं, जबकि आप जो आपके गुड पॉइंट्स थे उस वहाँ पे जो रिकॉग्नाइज़ किए गए उन पे आप फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। इसी तरीके से आपने जब सोचा कि आपके अंदर ये फ़लाँ सलाहियत बहुत अच्छी है, मिसाल के तौर पर कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, या आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन फिर आपने उस अपनी खूबी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और उस पे तवज्जो हटा के नेगेटिव कर लिया। आपने यही कहना शुरू कर दिया कि ये कोई मसला नहीं है, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, सारे ही ऐसे कर सकते हैं, जबकि सारे ऐसे नहीं कर सकते होते। तो अपनी अच्छी बातों को हाईलाइट करना पड़ेगा, बिग करना पड़ेगा, इन पे फोकस करना पड़ेगा उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए। जबकि अगर आप इन छोटी अचीवमेंट्स पे अपना फोकस रखें तो पॉजिटिव थिंकिंग भी होगी और आप में मज़ीद बेहतरी आएगी। नेगेटिव थिंकिंग की एक और फॉर्म ये है कि जब आप बीमार हुए तो वो छोटी मोटी बीमारी को आप बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। आपको ख़तरा मंडला रहा होता है, कहीं ये कैंसर ना हो, कहीं कोई और मसला ना हो, और डिप्रेस रहते हैं। तो ये भी नेगेटिव थिंकिंग की एक किस्म है। इसी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग ये भी है कि आप कहीं किसी महफ़िल में गए और उस महफ़िल में आपने खुद ही तखमीना लगा लिया, खुद ही अंदाज़ा लगा लिया, खुद ही गैस किया कि वहाँ पे सब ये समझ रहे थे कि मैं स्टूपिड हूँ। हालांकि ये आपकी प्रोग्रामिंग जो नेगेटिव हुई है, आपने किसी को कहते हुए सुना नहीं है कि किसी ने आपसे कहा हो कि आप स्टूपिड हैं, लेकिन आपके माइंड में ये ख्याल उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से आया। अच्छे की तवक्को रखना पूरे यकीन के साथ, ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में आता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्ट करते रहें,
नेगेटिव थिंकिंग में आता है, और एक्सपेक्टेशंस बड़ी पावरफुल होती हैं। तो अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस होंगे तो जैसे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तो इसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही अमूमन रहता है। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस चूँकि वो पावरफुल चीज़ें अगर अच्छी और मुस्बत एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा ना भी आए तो आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग में आएगा। दूसरों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। अगर किसी ने कोई बड़ा अच्छा कारनामा किया है, अगर किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लोग जो हैं वो कोई प्राइज़ ले रहे हैं या कोई डिस्टिंग्विश हासिल कर रहे हैं किसी फील्ड में, तो उनको देख देख के अपनी कोताहियाँ और अपनी खामियाँ और ख़ुद वो काम ना करने को उनके साथ कंपेयर करते रहना भी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंसेस के साथ अपना कंपैरिजन करें कि आप कितनी बेहतरी आप में आई है और कितनी आनी चाहिए। मेहनत करें अपनी परफॉर्मेंसेस पे और इमेजिनेशन को यूज़ करें, इमेजिनेशन को यूज़ करके परफॉर्मेंस को बेहतर करें। अनरियलिस्टिक गोल्स भी एक नेगेटिव थिंकिंग की किस्म बनती है जब वो उसमें सेल्फ ब्लेम आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि मैं ये 3 चैप्टर ख़त्म करूँगी या ख़त्म करूँगा एक दिन में, या ये फ़लाँ गोल मैं इतना सेट किया है मैंने एक्सरसाइज का या फ़लाँ का, और वो मैं ख़त्म करूँगा इतनी देर में। लेकिन आप चूँकि वो आप रियलिस्टिक गोल्स नहीं होते, ज़्यादा बड़े गोल्स होते हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पाते, इस तरह आप फिर अपने आप को बुरा समझने लगते हैं और नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं। अपने आप को मनहूस समझना और ये कहना कि मेरी वजह से ये सारे काम ख़राब होते हैं, मेरी वजह से फ़लाँ का नुकसान हुआ है, मेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप ये भी देख लें कि आपने जितनी भी लाइफ नेगेटिव थिंकिंग से गुजारी है उससे भी तो बिल्कुल कुछ नहीं बदला। तो क्यों ना कम से कम 6 माह देकर पॉजिटिव थिंकिंग को भी आजमाया जाए और देखा जाए कि क्या कुछ बदलता है कि नहीं बदलता। एक नेगेटिव थिंकर और पॉजिटिव थिंकर की अप्रोच ही डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव थिंकर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है और परेशान होता रहता है, जबकि पॉजिटिव थिंकर सॉल्यूशंस पर ही अपना ज़हन रखता है और बहुत यकीन और अच्छी उम्मीद के साथ वो बेहतर की तवक्को रखता है। आपकी दुनिया में जो कुछ ठीक चल रहा है सिर्फ उसी पर तवज्जो रखें, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पर तवज्जो रखें जो आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही। इस आदत से आपकी अटेंशन और आपकी तवज्जो सिर्फ उन्हीं अच्छी चीज़ों पर रहेगी जो आपके पास हैं। हर सूरत में इसे आदत बनाएं। ये हमारी नई ज़हनी प्रोग्रामिंग है। अगर हमने ये अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ना की तो हम ऑटोमेटिक चलते रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहेंगे। यानी जिस तरह नेगेटिव थिंकिंग करना या नेगेटिवली रिएक्ट करना हमने अपनी सोसाइटी या मुख्तलिफ लोगों से लर्न किया, उसी के मुताबिक हम रिएक्ट करते रहेंगे, उसी तरह हम सोचते रहेंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस में। साबित कदमी से डटे रहें, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बदलना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए मेंटल डाइट का चैलेंज लिया करें। इसमें आप पुख्ता इरादा करते हैं कि अगले 4 घंटे या अगले 1 दिन तक आप कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं आने देंगे। अगर कोई नेगेटिव थॉट आई भी तो उसको फ़ौरन रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसे बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी सिचुएशन में आप ये सोचते हैं कि मेरी सूरत हाल ठीक नहीं होने वाली, तो उसको रिप्लेस करके पूरे यकीन और उम्मीद दिल में डालते हुए आप ये कहें सब कुछ वैसे ही होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ। पॉजिटिव थिंकर्स क्यूरियस होते हैं, जजमेंटल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को देखकर जब आप ये कहें कि ये बहुत मगरूर है, किसी की परवाह नहीं करता, इसने मेरे साथ भी बुरा सलूक किया था, ये जजमेंटल होने की अलामत है। अगर आप क्यूरियस होकर सिचुएशन का जायज़ा लें और मालूम करने की कोशिश करें कि क्या वजह है उसके इस बिहेवियर के पीछे, क्या मोटिवेशन है, इसके इस गुरूर और इस गुस्से के पीछे क्या सोच है, वैसे क्यों सोच रहा है, उसकी मैं क्या और कैसे मदद कर सकता हूँ,
تو اگر کوئی پرسن کسی کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ماضی میں اسے بہت زیادہ ریجیکٹ کیا گیا ہو، اور وہ اس ریجیکٹ کے ہرٹ سے، اس ریجیکٹ کے دکھ سے بچنے کے لیے ہر ایک کو پہلے سے ہی ریجیکٹ کر رہا ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہرٹ پیپل ہرٹ، یعنی دکھی لوگ ہی دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اپنے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں برا ہوں، میں ناکام ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کسی بھی ناگوار، بری اور نیگیٹو سچویشن یا پرسن میں سے اچھے پہلو تلاش کرنے کی عادت ڈالیں، اچھے پہلو دیکھ کر ان کو اپریشیٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ مشکل ترین حالات میں سے اچھے پہلو تلاش کر لیں گے تو آپ زیادہ گڈ فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ مشکل حالات ہی عموماً زندگی میں بہت بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ پرفیکٹ بننے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ اگر آپ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ خامیوں سے پاک ہونے والا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نیگیٹو ہیں، کیونکہ آپ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں۔ یعنی انسان ہے اور انسان غلطیاں ضرور کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے۔ آپ سے غلط فیصلے بھی ہوں گے، لیکن ان غلطیوں سے لرن کر کے آگے بڑھنا، ان سے سیکھنا ہی زندگی ہے۔ پرفیکٹ بننے کی کوشش میں جب آپ کو پرفیکشن نظر نہیں آتی تو پھر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں پازیٹیو تھنکنگ بلیف یا یقین کی طاقت ہے۔ ہر سچویشن کا بیسٹ پاسبل سلوشن ایکسپیکٹ کریں پورے یقین کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ یہ عادت ڈالتے جائیں گے، آپ کی پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز پر آپ کا بلیف بڑھتا جائے گا۔ یقین کو ایسے بڑھاتے جائیں کہ آپ کا مائنڈ یہ کہے کہ 100% ایسے ہی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔